नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। श्री विजयनगर के एससी कार्यालय पर किसानों का पड़ाव जारी है। ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य वाहन लेकर किसान कार्यालय पहुंच रहे हैं। किसानों का आरोप, सिंचाई पानी नहीं मिलने से पकी पकाई फसलें बर्बाद हो जाएंगी, इसका आरोप है। सूरतगढ़ शाखा में सिंचाई पानी देने की किसानों की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। एससी कार्यालय के सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसान नेताओं में कहा गया है, अगर समय पर पानी नहीं मिला तो फसलें बर्बाद होंगी। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी आंदोलनकारी नेताओं से लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। चौहटन उपखंड मुख्यालय पर यातायात के नियमों की अवहेलना की जा रही है। निजी बस एवं टेम्पो संचालक नियमों का ताक पर रख क्षमता से कई गुना ज्यादा सावरिया बैठाकर इनका संचालन करते हैं। लंबे समय से ये समस्या आ रही है, लेकिन प्रशासन, परिवहन व पुलिस के अधिकारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। चौहटन के विरात्रा चौराहा बाड़मेर मार्ग पर बड़ी संख्या में रोडवेज बसों के आगे ओवरलोड टेम्पो व तूफान गाड़ी संचालित होती है। इससे किसी दिन बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। चौहटन से मेहराराम पालीवाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल पर काली फिल्म चढ़ी हुई कार और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। वही वाहन चालान भी काटे गए। यातायात पुलिस के सीआई मान सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो काली फिल्म हटाई जा रही है, ये कार्रवाई आज जारी की गई है और आगे कब तक जारी रहेगी, किसके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है? काली फिल्म की कार्रवाई पहले भी की और अब थोड़ा इसमें कोई वाहन काली फिल्म का न दिखे, अभियान चलता ही रहेगा। लगी वाहन पर लगी होने के कारण कई एक अवैध गतिविधि में संलिप्त होना प्रतीत होता है, इसलिए काली फिल्म हटाना बहुत अति आवश्यक है। किसके निर्देशन में कार्रवाई हो रही है सर? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशानुसार कार्रवाई। भीनमाल में पे टू पे सोशल फाउंडेशन की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में सामाजिक कार्यकर्ता रतन फुलवारिया, महेश चंद्र बिलोनिया, सतीश सेन, विमल व मंजू सहित लीडर उपस्थित रहे। संस्था के बारे में रतन फुलवारिया ने बताया कि संस्था बहुउद्देश्य पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में काफी समाजसेवी माताएं बहनें उपस्थित रही। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। कुरकुरे दिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले जाकर हैवानियत करने वाले एक दरिंदे को प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में इस दरिंदे पर 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के दरिंदों का समाज में खुले घूमना बेटियों के लिए खतरनाक है। विशिष्ट लोक अभियोजक किशन लाल कुमावत ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमान डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को कठोर दंड 10 वर्ष व 13,000 का आर्थिक दंड से दंडित किया। मामले में 15 गवाह और 26 फर्दे पेश की गई। प्रार्थी कब मामला दर्ज कराया था? प्रार्थी ने 12 जनवरी 2024 को पारसोला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने बच्ची के साथ अभियुक्त द्वारा कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर गोदी में उठाकर उसको खाट पर डालकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जो चेन खोलकर नग्न अवस्था में लोगों ने देखा और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय ने आज अपने फैसले में अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 13,000 आर्थिक दंड से दंडित किया। साथ ही न्यायाधीश श्री डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने टिप्पणी की और यह बताया कि समाज में आज की तारीख में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में यह अकल्पनीय है और रिश्तेदार में लगने वाला वयस्क व्यक्ति अपनी वैश्विक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए करीब 5 वर्ष की अबोध, असहाय, प्रतिरक्षाहीन बच्ची को अपनी हवस व वासना का शिकार बनाने के आशय से उसके साथ बलात्कार एवं प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रयास करें। आपसी रिश्तों में इस प्रकार के अपराध भी अधिक जघन्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में विशेष रूप से अल्प आयु के बच्चों के प्रति इस प्रकार के लैंगिक अपराध चिंताजनक वृद्धि देखने को मिल रही है।
इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज को कठोर निवारक संदेश देने के अपने कर्तव्य के न्यायालय अपनी आंखें मूंद नहीं सकता। इस प्रकृति के बढ़ते अपराधों को तभी रोका जा सकता है जब समाज ये महसूस करे कि नाबालिग बच्चों के प्रति बढ़ती यौन हिंसा के प्रति किसी प्रकार की सहनशीलता न्यायालय द्वारा नहीं बरती जानी जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में यह अभिदर्शित होता है कि सजा के बिंदु पर अत्यंत नरमी का रुख अपनाए जाने से ऐसे अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिससे समाज में बालिकाएं सर्वथा असुरक्षित होकर मुख्य धारा में आने से वंचित हो जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज अभियुक्त को कठोर दंड देकर दंडित किया, वह सराहनीय है और समाज को एक संदेश इससे जाएगा जिससे ऐसे अपराध को बढ़ोतरी होने में रोका जा सकेगा। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा व दौसा पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की आयात निर्यात के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बसवा थाना द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बसवा थाना अधिकारी सचिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में 2 मुलजिमों को गुडा कटला पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी पॉइंट पर गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 किलो 319 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा व एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ युवा पीढ़ी शराब नशे तथा गंदगी की ओर भटक रही है, तो वहीं दूसरी ओर खेरली में वाल्मीकि समाज का एक युवा गणेश वाल्मीकि सनातन के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहा है। वे हर एकादशी को 2 किलोमीटर साफ सफाई करता है। गणेश वाल्मीकि प्रतिदिन निःशुल्क सेवा भाव से मंदिर के आसपास झाड़ू और साफ सफाई करता है ताकि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के कंकड़ पत्थर कांटे नहीं लगे। बता दें कि एकादशी को खातीपुरा में खाटू श्याम जी मंदिर में विशाल मेला भरता है। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गणेश वाल्मीकि। कहाँ के रहने वाले हो? समोची। आप जो नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर तक अपने गांव से कच्चे कटीले रास्तों पर निस्वार्थ झाड़ू लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किससे प्रेरणा ली है आपने? नहीं, किसी से नहीं ली सर, मैं तो वैसे ही लगाता हूँ मन से। तो ईश्वर भक्ति की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है? हाँ जी। तो किसी से कुछ पैसा कुछ नहीं सर। तो आज की युवा पीढ़ी नशा कर रही है, हाँ जी, शराब पी रही है, मांस खा रही है, तरह तरीके के नशे कर रहे हैं, तो उनको लेकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब इस कामों को छोड़े, भक्ति में ध्यान दे, ईश्वर से जुड़े। हाँ जी। तो सनातन धर्म और ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं, आपको कैसी खुशी महसूस होती है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है? हाँ जी। तो कब आप ये मंदिर में प्रतिदिन सेवा करते हैं? मंदिर में सर मैं तो प्रतिदिन जाता हूँ और गांव की सफाई जब करता हूँ कि हाँ आज यात्रा जाएगी, गांव वाले मेला के लिए जाएंगे, तो पूरे रोड की सफाई करता हूँ। प्रत्येक 15 दिन में एकादशी पर आप हाँ। सेवा झाड़ू लगाते हैं? हाँ जी। रास्ते की कितने किलोमीटर की उसमें झाड़ू लगाते हैं आप? उसमें सर 2-2.5 किलोमीटर दूर है। कोलाना स्थित कैटलियर लाइब्रेरी में नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह का स्वागत किया। उन्होंने नरेश मीणा और समरावता गांव वालों को न्याय के लिए आगामी 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए पीले चावल बांटे। लाइब्रेरी संचालक चंदन नौगाड़ा और श्याम सिंह गहलोत ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान लाइब्रेरी के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM राजपाल मीणा के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर चौमहला में डोर स्टेप भी काउंसलिंग कैंप आयोजित किया गया। कैंप के लिए गठित बेंच काउंसलर पैनल अधिवक्ता एहसान मंसूरी और असगर अली द्वारा न्यायालय में लंबित फौजदारी, सिविल 138 NI एक्ट, वैवाहिक विवाद एवं राजीनामा योग्य समस्त मामलों में पक्षकारण के मध्य प्री काउंसलिंग करवाई गई और प्रकरणों का निस्तारण के लिए प्रयास किए गए। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। डग कस्बे के पीपलिया खुर्द में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का विधायक कालूराम मेघवाल ने भूमि पूजन किया। 52 लाख रुपए की स्वीकृति से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने सरकारी मूंगफली की खरीद को लेकर कृषि मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गए विधायक को अव्यवस्थाओं का अंबार दिखा। किसान परेशान नजर आए। किसान लंबी लंबी लाइन में अपने मूंगफली खरीद की बारी का इंतजार कर रहे थे। विधायक ने कहा कि मौके पर जो अधिकारी लगे हैं वे 3-4 बार सेंटर को संभालने में लगे हुए हैं, इसलिए किसान परेशान और निराश हैं। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाएं जल्द ही सुधार ली जाए। भजन लाल सरकार किसानों के हित में हमेशा खड़ी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट।
रबी फसल में 2 बारी सिंचाई पानी, कृषि कुओं पर पर्याप्त बिजली व फसल बीमा क्लेम सहित विभिन्न मुद्दों पर पिछले 2 दिन से लूणकरणसर उपखंड मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में जारी किसान महापड़ाव से किसान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला। प्रतिनिधि मंडल में संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामरेड लालचंद भादु, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, लूणकरणसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र मून, लूणकरणसर से स्वतंत्र उम्मीदवार प्रभु दयाल शर्मा, बीकानेर देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सिहाग, महिपाल सारस्वत, पूर्व प्रधान गोविंद राम गुदारा मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। और आईजीएमपी के एससी भी आए हैं और बिजली के एससी भी आए हैं। विस्तार से चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब का इसमें काफी सहयोगात्मक पूरा रवैया रहा है, सकारात्मक। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम ऊपर बात करेंगे। और एससी ने कहा भाई जैसे 250% पानी तो उसमें चलता है पेयजल में लूणकरणसर, और दूसरा पानी देने के लिए भी वो ऊपर चर्चा करेंगे। और हमें ऐसा भरोसा है और हम मानते भी हैं, हम कहते भी हैं कि जब हमने यही रखी है बात कि जब 1280 फुट तक डैम आया है तो आज क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा है कि 1303 से नीचे आना नहीं चाहिए डैम का पानी। और हमारी मान्यता यह है कि जब जब भी आंदोलन हमें करने पड़े उस वक्त 1290-1280 तक आया है और पानी से कोई दिक्कत नहीं आई, पानी मिला है। पिछली बार जब हम गवर्नमेंट में थे तो 2021-22 में भी ऐसी त्रासदी आई थी। हमने हाथों हाथ चीफ को हटाकर मेरडा जी को लगाया था और किसान को पानी दिया था। मैं गढ़शाना के आंदोलन के भी टच में हूँ, वहां भी चीफ जो है वहां का हनुमानगढ़ के रस्तोगी जी जो रेगुलेशन के एससी भी हैं वो वहां वार्ता कर रहे हैं। और मैं आज भी भजनलाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि भजनलाल जी किसानों को हमेशा हम पानी देते रहे। और आप आज हजारों किसान लूणकरणसर में बैठे हैं, हजारों किसान गढ़शाना में बैठे हैं। कल हमारा 465 है, 13 को पूगल और 17 को फिर हम लोग जो है खाजवाला में एकत्रित हो रहे हैं, 15 को चक्का जाम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें गंभीर हो, क्योंकि ये निर्णय ये कई बार अविवेकपूर्ण निर्णय होता है कि जो यहाँ के चीफ इंजीनियर है हनुमानगढ़ के, वो सरकार को भ्रमित करते हैं और वो कह देते हैं पानी नहीं है। और पहली बार हुआ है कि 1 फरवरी को पानी बंद करने से ये सारी परेशानी पैदा हुई है। और मैं भी वर्षों के बाद ये पहली बार देख रहा हूं, हजारों किसान सड़क पर है। और यदि सरकार ने ये चूक कर दी तो सरसों और गेहूं की फसल दोनों नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग गंभीर हैं, विपक्ष में होने के नाते भी हमारा फर्ज है, किसानों के साथ में हम लोग खड़े हैं। और जब तक ये 2 बारी नहीं देंगे हम बिल्कुल आंदोलित रहेंगे। अभी भी हमने ये तय किया है, क्योंकि महापड़ाव अभी लूणकरणसर में भी चल रहा है, गढ़शाना में भी चल रहा है, किसान वहां बैठे हैं। हम कोई भी आंदोलन मान लो स्थगित भी करेंगे तो किसानों से राय करके करेंगे, लेकिन अभी स्थिति बनी नहीं है। भारत और मिस्र की विशेष दलों यानी कि स्पेशल फोर्सेस के बीच तीसरे संस्करण का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 10 फरवरी से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया। यह अभ्यास 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों को अंजाम देने की रणनीति को मजबूत करना है। भारत और मिस्र के विशेष बलों का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आने वाले समय में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में लगाए जा रहे रिलायंस कंपनी के द्वारा बायोगैस संयंत्र का शहर की जनता लगातार अब विरोध कर रही है। इस संयंत्र को देखकर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर लोगों के द्वारा आज प्लांट के आगे प्रदर्शन किया गया। वार्ता में उपखंड अधिकारी ने जनता को आश्वस्त करते हुए 7 दिन के भीतर इस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। विधायक डूंगर राम गैदर ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। आज 11 फरवरी को रिलायंस बायो एनर्जी गैस प्लांट जो लग रहा है उसका घेराव का कार्यक्रम, उसको ठप करने का कार्यक्रम सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था। उसी अल्टीमेटम के तहत सारे के सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी, यहाँ मौजूद लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद इसको बंद करवाने का काम किया। प्रशासन से बातचीत हुई है। प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इनके पास जो एनओसी, जिस टाइप की एनओसी होनी चाहिए, जो मापदंड क्षेत्र के अंदर ये पूरे करने चाहिए, चाहे वो आपका शहर को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हो,
चाहे एनर्जी उसको शहर की या प्रदूषण को लेकर के हो, किसी भी तरह की इनके पास कोई भी कागजात या किसी भी तरह के कोई भी एनओसी इनके पास नहीं है। जो भी इन्होंने कागजात अभी हमें दिखाए हैं वो सारे के सारे कागजात अधूरे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पॉइंट है, वो लोकेशन है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। लोकेशन के साथ साथ जो साइड है, जैसे एक तरफ 3 तरफ बस्ती है वो बसी हुई है, एक तरफ रेलवे की लाइन है वो चल रही है, रेलवे लाइन भी इलेक्ट्रिक लाइन है, नज़दीक में हवाई अड्डा है। ये सारी बातों का जिक्र उस एनओसी के अंदर जो इन्होंने दिखाई है वो उनके अंदर नहीं किया गया है। इसके अंदर तो इसलिए एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, ईओ साहब से जो बातचीत हुई है, उसके बाद ईओ साहब ने, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हम इनके पूरे के पूरे कागजात देखेंगे, हम खुद इनसे इंश्योर होंगे, और जब तक हम इंश्योर नहीं होते तब तक इसको बंद करवाने का काम हम लोग करेंगे। तो जब तक, और वो इंश्योर होकर के, और सारी की सारी बातें संघर्ष समिति के हमारे संयोजक है परशुराम भाटिया जी, इनसे बातचीत करके और वो बताएंगे सारे कागजात। जब तक पूरे कागजात नहीं आते तब तक इस गैस प्लांट को बंद है वो करेंगे। उपखंड अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आज? बंद करने का आश्वासन दिया है। आज बंद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बंद करेंगे, और 7 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कागजात दिखाने का। सारे के सारे कागजात लेकर के आप हमारे सामने पेश हो। झालावाड़ के तालाबों एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के निर्देशन में विभिन्न कार्य अभियान के रूप में किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यों का मंगलवार को निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा गावड़ी तालाब स्थित प्राचीन काल की सिंचाई पदोन्नति एवं ऐतिहासिक धरोहर रोमन एटक्वाट एवं खंडिया तालाब एवं तालाब के सामने स्थित अश्व प्रतिमा के संरक्षण के लिए चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने मामा भांजा औद्योगिक क्षेत्र के पीछे नगर परिषद के तत्वावधान में बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। झालावाड़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, झालावाड़ शहर की जो विरासत है, एक तो उसके संरक्षण का हमने पूरा अभियान चला रखा है। दूसरा, झालावाड़ की जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी तालाब हैं, इनकी सफाई का अभियान चला रखा है। उसी अभियान के तहत ये जो प्राचीन सिंचाई प्रणाली है, ये जो रोमन एक्वाडक्ट है, ये झालावाड़ के 150 साल पुरानी विरासत है। कभी इस जगह से इस गावड़ी तालाब का पानी निकल करके ठेठ ही जयराज पार्क तक ये पूरी की पूरी नहर प्रणाली जाती थी। अब हमने इसको वापस, जो यहाँ पर अतिक्रमण थे उन अतिक्रमणों को हटाया, जो यहाँ पे पेड़ गंदगी हो गई थी उनको हटाया, वापस इसका रंग रोगन करवाया है, और रंग रोगन करवा करके ये जो मूल स्थान है जहाँ से ये निकल रही है, यहाँ पर भी हम इसका नगर परिषद के सौजन्य से हम इसका सौंदर्यीकरण करा करके लोग यहाँ पे आएँ, इस अद्भुत सिंचाई प्रणाली को देखें, और यहाँ से परिवार सहित बैठ करके गावड़ी तालाब के जो नयनाभिराम दृश्य है उनका अवलोकन करें। साथ ही साथ जो हमारे झालावाड़ के जो जितने भी जो तालाब हैं, उन तालाब की शुद्धता के लिए भी, सफाई के लिए भी हमने जहाँ जहाँ से उनमें गंदगी आ सकती थी उन सारे एरिया को भी चेक किया। जैसे आप देखेंगे पहले वहाँ से तक गंदगी आती थी, पीछे इधर से गंदगी आती थी, तो हमारी कोशिश ये है कि नाला तो हम गिरने भी नहीं देंगे, लेकिन प्लास्टिक के रूप में जो भी कोई गंदगी इनमें तालाबों के अंदर डालता है उसको भी रोकने का अभियान है। और आपके माध्यम से सभी झालावाड़ वासियों से आह्वान करूँगा कि हम सब मिलकर ही हमारी इस विरासत को बचा सकें। तो हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी हमारे तालाब हैं, इनको हम गंदा नहीं करें, इनमें हम प्लास्टिक नहीं डालें, इनमें हम कूड़ा करकट नहीं डालें। जो इनका नियत स्थल है उस पर डाल करके जिला प्रशासन की और नगर परिषद की मदद करेंगे तो हमारा झालावाड़ शहर राजस्थान के ही नहीं जबकि भारत के खूबसूरत शहरों में शामिल होगा। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।